मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों पर एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि कोई भी मुल्क मुसलमानों के साथ टक्कर लेने की कोशिश नहीं करता था। उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि मुसलमान किसी को छेड़ते नहीं, अगर मुसलमानों को कोई छेड़े तो फिर ये उसे छोड़ते नहीं। नाजरीन, आधी दुनिया से ज्यादा हिस्सा मुसलमानों के कंट्रोल में था। मुसलमान अमन के साथ आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत करते थे और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुसलमानों के पास सिर्फ कुरान था। कुरान के अलावा मुसलमानों के पास कोई किताब नहीं थी। उस वक्त के मुसलमान सिर्फ कुरान को फॉलो करते थे और दुश्मनों की ये हालत थी कि दुश्मन सामने से आकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मौके की तलाश में रहे कि कब हमें मौका मिले और हम इन मुसलमानों को खत्म करें। नाजरीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वफात के 250 साल बाद दुश्मनों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की और वो साजिश ये थी कि इनको फिरका फिरका करके एक दूसरे से लड़ाया जाए, फिर हम इनके ऊपर हुकूमत भी कर सकते हैं। और हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिश ये की कि इनको कुरान से हटाया जाए और उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने के लिए वही तरीका अख्तियार किया जो उनसे पहले मूसा सल्लल्लाहु अलैहि की कौम के साथ उन्होंने किया था। जिस तरीके से मूसा सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह ताला ने जो किताब दी थी, उस किताब को फॉलो करके मूसा सल्लल्लाहु अलैहि ने एक इस्लामी माशरा तश्कील दिया, तो दुश्मनों ने उनको फिरका फिरका करके आपस में लड़ा दिया और फिर उनके ऊपर हुकूमत की। उसके बाद जब ईसा सल्लल्लाहु अलैहि आए और उन्होंने अंजील को फॉलो करके एक इस्लामी माशरा तश्कील दिया। ईसा सल्लल्लाहु अलैहि के जाने के बाद उन्होंने ईसा सल्लल्लाहु अलैहि का नाम लेके कई किस्म की अंजीलें लिखी कि ईसा सल्लल्लाहु अलैहि ये करते थे, वो ये फरमाते थे। तो जो अल्लाह ताला ने असल अंजील दी थी ईसा सल्लल्लाहु अलैहि को, उन्होंने उसको पसे पुश डाल दिया और सैकड़ों अंजीलें लिख डाली और आपस में वो फिरका फिरका हो गए और दुश्मनों ने उनके ऊपर हुकूमत की। इसी तरीके से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आए तो उनके पास सिर्फ कुरान था। उन्होंने कुरान को फॉलो करके एक इस्लामी माशरा तश्कील दिया और आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की। नाजरीन, दुश्मनों ने वही तरीका कार इख्तियार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि के 250 साल बाद उन्होंने बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, असूल काफी और इस तरह की बहुत सी किताबें लिखी और इन किताबों में झूठ बोला गया कि नबी ये फरमाया करते थे। नबी का नाम इसलिए लिया गया कि नबी का नाम लेंगे तो लोग उस मारे झूठ पर यकीन करेंगे और लोगों को नबी के नाम से झूठी कहानियां बना के लोगों को इन कहानियों के पीछे लगा दिया और कुरान से दूर कर दिया। लोगों ने उन किताबों को मनोअन कबूल किया और कुरान को पसे पुश डाल दिया और इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करना शुरू हो गए और आपस में फिरका फिरका हो गए। इधर ये आपस में फिरका फिरका हो गए और उधर दुश्मन ने इनके ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी। आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस माशरे में हमने आंख खोली है, हमें मुख्तलिफ किस्म की मस्जिदें नजर आती हैं। ये बरेलवियत की मस्जिद है, ये देवबंद की है, ये अहले हदीस की है, ये अहले तशी की है और आज ये एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं। नाजरीन, आज आपके सामने 58 मुल्क हैं दुनिया में जिनको लोग इस्लामी ममालिक कहते हैं। इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करके ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और जो इनका दुश्मन है वो इनके ऊपर हुकूमत करता है और ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं। नाजरीन, वजह सिर्फ ये है कि उस वक्त के मुसलमानों के पास सिर्फ कुरान था और वो सिर्फ कुरान को फॉलो करते थे और उन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत की। और आज के मुसलमान, उनका हाल ये है कि वो इंसानों की लिखी किताबों को फॉलो करके फिरका फिरका हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाते हैं। आज इनका हाल ये है कि दुश्मन अगर किसी एक मुल्क के ऊपर चढ़ाई करता है तो ये सिर्फ बैठ कर तमाशा देखते हैं। अंदाजा लगाएं कि बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को मारा जा रहा है और इनके अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि दुश्मन के खिलाफ मुंह से कुछ लफ्ज ही निकाल दें कि ये तुम गलत कर रहे हो। उसकी वजह यह है कि हमें वर्शिप में लगा दिया गया, हमें पूजा पाठ में लगा दिया गया, हमें ऐसे ऐसे अमल बता दिए कि ये अमल करोगे तो उसका इतना सवाब मिलेगा और जन्नत में इतने दरख्त लग जाएंगे। इल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मुल्ला को है अगर हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि दीन है आजाद। आज अगर इन्हें आप कुरान को फॉलो करने का कहेंगे तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो
तो सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे जिनको हमारे आबाओ अजदाद फॉलो करते आए हैं। नाज़रीन, मौजूदा महज़ब माशरे में इंसान की तज़लील कहाँ तक है, काबिल बयान नहीं। इतने बदतरीन हालात के बाद भी अगर इंसान कुरान से दूर है तो फिर ये अल्लाह के अजाब का मुंतज़िर है। इसने तदब्बर और तफक्कर से काम लेना छोड़ दिया है। ऐसा इंसान आज़ादी से ज्यादा गैरुल्लाह की गुलामी पसंद करता है, रहमत से ज्यादा गज़ब पसंद करता है। जहनों पर अदम तदब्बर के कुफल हैं। ये जिल्लत को इज्जत और इज्जत को जिल्लत कहता है। अब हमारी तरफ से हक पहुंच चुका है। अगर अब भी कुरान का रास्ता इस कौम ने मुंतखब कर लिया तो अक़वाम आलम के लिए रहनुमाई का काम इसी कौम के सुपुर्द होगा। महरूम इंसान अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, जालिमों की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। अब अंबिया की मुखालफत का राज आप पर खुल गया होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन पर बिजली बनकर क्यों गिरता था। वो इस कलमे की मुखालफत क्यों करते थे। ये कलमा ना तो उनकी हकमियत का कायल था और ना ही इनको गुलामों की फौज रखने की इजाजत देता था। नाज़रीन, इस कलमे को मान लेने से हकमियत सिर्फ अल्लाह का हक करार पाती है और इसके सिवा किसी और की महकूमी बातिल करार पाती है। नाज़रीन, हिस्ट्री की रूह से भी देखें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के लिए मक्का की वादी कांटों की सेज बन गई थी। कत्ल के मंसूबे बनाए गए और हिजरत करने पर मजबूर किया गया और अल्लाह की नाजिल करदा किताब के मुकाबले में कौम ने जो जवाब दिया वो मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 5 आयत नंबर 104, उसमें फरमाया जा रहा है कि और जब इनको कहा जाता है कि आओ इस तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है यानी कुरान की तरफ आओ, तो कह देते हैं कि हमें तो काफी है वही जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। अगरचा उनके बड़े ना तो कुरान के बारे में इल्म रखते थे और ना वो हदायत पर थे। नाज़रीन, अंदाजा लगा लें कि माँ अंज़लल्लाह के मुकाबले में किस शय को तरजीह दी जा रही है। आप कुरान पेश करके देख लें, सदियों पुराने इंसान और आज के जदीद दौर के इंसान में जरा भर भी फर्क नहीं है। कुरान के मुकाबले में आज भी ये इंसान बाप दादा के रस्म और रिवाज का दिलदादा है। उम्मत मुसलमा खास तौर पर कुरान मानने के बावजूद बाप दादा के खिलाफ बात सुनना गवारा नहीं करती, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो। कुरान पर आज भी गैर कुरान को फौकियत हासिल है और इंसानी पस्ती की वजह भी यही है। नाज़रीन, मुसलमान अपना खोया है मुकाम हासिल कर सकते हैं और ये सिर्फ इस सूरत में होगा कि ये सिर्फ कुरान को फॉलो करें और इंसानों की लिखी हुई किताबों को कचरे के डब्बे में फेंक दें। नाज़रीन, अगर हमने सिर्फ कुरान को फॉलो करना शुरू कर दिया तो इससे होगा क्या। नाज़रीन, इससे हाकिम महकूम, अमीर गरीब, पीर मरीज, आका गुलाम, मखदूम खादम और ऊंच नीच की सारी तफरीक खत्म हो जाती है और इंसान इज्जत और तकरीम के लिहाज से एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, आज से ये ऐद करें कि कुरान में जिस अमल का जिक्र नहीं हमें उसकी फिक्र नहीं। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।